स्टार्ट लेते हैं थोड़ा सा। मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमने क्या चीज़ें पढ़नी है। सीक्वेंस से चलेंगे, आपको जहाँ पे कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी, समझ नहीं आ रही होगी, वो आप मुझे साथ साथ बताते जाएंगे, ठीक है। हम बात कर रहे हैं मेटा बिजनेस सूट की, ठीक है। इसमें आपको मैंने स्टार्ट में काफ़ी सारी चीज़ें बता दी थी, इंट्रोडक्शन दे दिया था कि मेटा बिजनेस सूट होता क्या है, उसमें डिफरेंट ऑप्शन जो थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए थे। हमने अब इसके अंदर जब मूव करना था तो सबसे पहला जो हमारा काम था दैट वाज क्रिएशन ऑफ बिजनेस अकाउंट, ठीक है। बिजनेस अकाउंट, अच्छा हम क्यों बना रहे हैं, एड्स मैनेजर की तरफ क्यों मूव कर रहे हैं, वो मैं आपको रीज़न बता दूं कि आपके पास जो नॉर्मल पेजेस होते हैं उससे आप सेपरेटली तो एक सेपरेटली आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज अगर आप एक से ज़्यादा पेजेस को मैनेज कर रहे हैं और उन सबको ही एक साथ आप मैनेज करना चाह रहे हैं, तो आपको फिर बिजनेस अकाउंट की तरफ मूव करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, जो मैं आपको आज भी रिवाइज करवा दूंगी, कि आपके पास वहाँ पे एक ऑप्शन होता है बिजनेस एसेट्स का, ठीक है। बिजनेस एसेट्स में जाके आपके पास जितने भी पेजेस हैं वो आप ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स आप एक ही अकाउंट के थ्रू आप जितने भी आपके पास पेजेस होंगे उनको आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है। पहला था आपके पास बिजनेस अकाउंट, देन आप मूव करते हो अपने एड अकाउंट की तरफ। एड अकाउंट क्यों आपको चाहिए होगा, क्यों नेसेसरी होगा, आपने जो एड रन करना है अपने बिजनेस मैनेजर के थ्रू, वो आपको एड अकाउंट उसके लिए चाहिए होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है ये। तीसरी चीज़ आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है पिक्सल। अब पिक्सल क्या चीज़ होती है, पिक्सल बेसिकली वो आपके पास सिस्टम आप कह सकते हैं, जो कि आपके वेबसाइट पे होने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, कि कौन आपकी वेबसाइट पे आ रहा है, प्रोडक्ट परचेज कर रहा है या परचेज नहीं कर रहा, कितनी टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड कर रहा है, क्या क्या चीज़ें जो भी वो कर रहा है आपकी वेबसाइट पे, वो सारी चीज़ें ट्रैकिंग की जाती हैं एक सिस्टम के थ्रू। वो सिस्टम को आप पिक्सल कहते हैं, ठीक है। हम पहले इसकी तरफ मूव करेंगे, बिजनेस अकाउंट, एड अकाउंट, देन हम पिक्सल की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, पिक्सल उसके बाद आएगा, ठीक है। स्टार्ट लेते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि हमने बिजनेस अकाउंट किस तरीके से क्रिएट करना है, ठीक है। अब ये आपने पेज ओपन करना है। अगर आप अपने बिजनेस अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आपने अपना पेज ओपन कर लेना है, ठीक है। अगर आपके क्लाइंट का पेज है उस पर आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं बिजनेस अकाउंट, तो वो आपने ओपन कर लेना, ठीक है। मोस्टली क्लाइंट के पास मौजूद होता है बिजनेस मैनेजर, बिजनेस अकाउंट, तो उन्हें हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें सिर्फ उनसे एक्सेस लेने की ज़रूरत पड़ती है, ओके। लेकिन अगर उन्हें नहीं पता कि बिजनेस अकाउंट क्या चीज़ होती है, वो सिर्फ आपसे ये कहे कि मेरे पास एक सिंपल सा पेज है, आई डोंट नो कि आप बिजनेस मैनेजर की, इवेंट्स मैनेजर की, पिक्सल की क्या बात कर रहे हो, बस आप खुद हैंडल करो, तो सिर्फ और सिर्फ अपने पेज पर एडमिन बनाए, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप जाएंगे, ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, ओके जी। मैं तो बच्चे सूट में जब आप यहाँ पे ओपन है तो आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाता है, ठीक है। अब आपने सबसे पहले क्या करना है कि मेटा बिजनेस सूट के नीचे यहाँ पे आपके पेज का जो नेम आ रहा है उस पे आपने अपना पेज सिलेक्ट करना है। आपका पेज है जिस पे आप बिजनेस अकाउंट बनाने चाह रहे हैं, ठीक है। या फिर आपका जो क्लाइंट है उसका पेज हो वो आप सिलेक्ट करेंगे। जस्ट लाइक मैंने अब एक न्यू पेज बनाया था, दैट वाज स्पोर्ट्स एंड गेम्स। मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ क्योंकि मैंने इस पर जाकर बिजनेस अकाउंट बनाना है और इसकी सेटिंग्स वगैरह देखनी है या इस पर पिक्सल वगैरह सेटअप करना है जाके, ठीक है। तो ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाएगा न्यूली फॉर्म पेज का, क्लियर। इस पे सारे ऑप्शंस हमने डिटेल से देख लिए थे। अब यहाँ पे आप कैसे क्रिएट करेंगे, सबसे पहले अपना बिजनेस अकाउंट, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने मेटा बिजनेस सूट में सबसे पहला काम करना है बिजनेस अकाउंट बनाने का, क्लियर। बिजनेस अकाउंट किस तरीके से बनाएंगे, ये आपके पास जो पेज का नेम आ रहा है इसे क्लिक करें, ये सिंपलेस्ट वे है आपका बिजनेस अकाउंट बनाने का। और इसके नीचे नीचे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट, क्लियर। इसको आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे क्रिएट अ बिजनेस अकाउंट, तो आपके पास ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपके पास है कि आप इस पेज के ऊपर अपना
बिजनेस अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो आपको ये चीज़ें एंटर करनी पड़ेंगी। सबसे पहले वो मांग रहा है आपसे बिजनेस अकाउंट नेम, कि आपने जो बिजनेस अकाउंट बनाना है उसका नेम बताएं ताकि आप भी आइडेंटिफाई कर सकें। अब मैंने इस पेज का नेम रखा हुआ था स्पोर्ट्स एंड गेम्स, तो आप सिंपली इसका नेम ही रख सकते हैं ताकि आपको याद है। ठीक है, ये आपके बिजनेस अकाउंट का भी नेम होगा। देन आप फर्स्ट नेम बता दें, सेकंड नेम बता दें, तो ये आप अपने क्लाइंट का नेम भी दे सकते हैं, जो भी देना चाहें। ठीक है, जैसे लाइक मैंने अपना नेम राइट कर दिया। अब यहाँ पे जो ईमेल आप ऐड करेंगे ये आपकी होगी बिजनेस ईमेल एड्रेस। अब बिजनेस ईमेल एड्रेस क्या होती है वो मैं आपको बता दूं कि आपका क्लाइंट जो भी वेबसाइट परचेज करता है, फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट का बिजनेस है कि वो क्लॉथ्स वगैरह सेल करता है, ठीक है, तो उसने अब क्लॉथ वगैरह दिखाने के लिए या फिर सेल करने के लिए एक वेबसाइट परचेज करनी होगी। ठीक है, उस पर अपने प्रोडक्ट को लगाना होगा, पिक्चर्स लगानी होंगी, वीडियोस उससे रेलिवेंट लगानी होंगी। तो जब वो वेबसाइट परचेज करते हैं तो उसके साथ उन्हें एक बिजनेस जो ईमेल एड्रेस है वो भी असाइन किया जाता है। ठीक है, वहां से उन्हें मिलता है। तो जब भी आप ये बिजनेस अकाउंट बनाएंगे तो कोशिश करें कि वही बिजनेस ईमेल एड्रेस जो अपने क्लाइंट से लेनी है वहां से लेकर यहाँ राइट करें। ठीक है, अव्वल तो आप लोगों के पास अभी मौजूद नहीं होगी, तो आप अपनी नॉर्मल जो @gmail.com जो भी आपने ईमेल बनाई हुई है उस पर आप जस्ट प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट सेटिंग्स वगैरह देख सकें। जस्ट लाइक यहाँ पे बिजनेस ईमेल एड्रेस है तो मैं यहाँ पे अपनी कोई भी ईमेल दे देती हूँ, जस्ट लाइक दिस। ये एक मैंने रैंडम से बनाई हुई है। अब हम करते हैं क्रिएट जी। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपने कौन से पेज को साथ अटैच करना है या कौन से पेज के लिए आप बना रहे हैं। तो मैं फर्स्ट पेज के लिए बना रही हूँ, स्पोर्ट्स एंड गेम्स। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको बता रहे हैं अगर आप कोई पर्सन ऐड करना चाह रहे हैं उस ईमेल के थ्रू इस ऐड अकाउंट में या इस बिजनेस अकाउंट में, तो आप यहाँ से डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से भी आप ऐड कर दें डायरेक्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप ये चाह रहे हैं कि आप अगर क्लाइंट है और आप खुद बना रही हैं बिजनेस अकाउंट, ठीक है, तो आप कहेंगे कि मैंने बिजनेस अकाउंट बना रहा हूँ, तो आपने अपने जिस भी फ्रीलांसर को हायर करना है या आपके क्लाइंट ने आपको हायर करना है, तो यहाँ पे आप वो आपकी ईमेल लेगा और आपको डायरेक्ट ऐड कर देगा। ठीक है, ताकि इस बिजनेस अकाउंट पर आपकी भी एक्सेस हो जाए। फिर यहाँ से आपको रोल भी वो असाइन कर सकता है कि आप उसके बिजनेस अकाउंट में एज एन एम्प्लॉय वर्क करेंगे या बिजनेस एडमिन होंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि वो अभी आपको असाइन करने चाह रहा है या नहीं चाह रहा। अब जस्ट लाइक अगर वो वैसे ही अकाउंट बना रहा है अपना बिजनेस अकाउंट और उसने अभी तक किसी को हायर नहीं किया, तो वो सिंपली यहाँ से स्किप कर देगा कि मैंने अभी तक इस अकाउंट में किसी को भी ऐड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मैं इसका एडमिन होगा। ठीक है, देन कंफर्म कर देना। कंफर्म करने के बाद आपका इस पेज पर बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे अब आपका बिजनेस अकाउंट क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसको देखने के लिए अगर आप देखें तो नीचे ये आपके पास एक सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है, ये पहले यहाँ पे मौजूद नहीं था। ठीक है, अब आपके पास मौजूद है सेटिंग्स का ऑप्शन। ये बेसिकली किस चीज़ की सेटिंग्स होंगी, ये आपके बिजनेस अकाउंट की सेटिंग होंगी कि आपने जो बिजनेस अकाउंट बना लिया है, अब आप उसमें किसी को ऐड करना चाह रहे हैं या फिर आप अपना ऐड अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, पिक्सल सेटअप करना चाह रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, जस्ट लाइक इसको क्लिक करते हैं तो आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन होगा। ठीक है, अब इसमें कल भी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था, अब मैं दोबारा से फिर आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ। बिजनेस अकाउंट इन्फॉर्मेशन, ये आप देखना चाह रहे हैं कि बिजनेस अकाउंट कौन से पेज पर बना हुआ है। ठीक है, उसकी अकाउंट आईडी कौन सी है। इसके बाद आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बिजनेस एसेट्स। अब ये आपके पास जो बिजनेस एसेट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपके पास सारे ही ऑप्शंस मौजूद हैं जिसमें आपको सारे बता देती हूँ, फिर उसके बाद डिटेल से देख लेंगे। आपके पास मौजूद है जी, सबसे पहला जो ऑप्शन देखें तो वो आपके पास मौजूद है पेजेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बिजनेस अकाउंट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप जितने भी पेजेस आपके पास मौजूद हैं उन्हें आप इकट्ठे ही अगर मैनेज करना चाहें तो यहाँ से आकर बिजनेस एसेट्स के अंदर आकर आप पेजेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखें राइट साइड पर आपके पास मौजूद है ऐड एसेट्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछता है कि आपने कौन सी चीज़ यहाँ पर अटैच करनी है या फिर
यहाँ पे ऐड करनी है। तो आप इसे बताएंगे बिजनेस पेज, फेसबुक पेज अटैच करना चाह रहे हैं या इंस्टाग्राम अटैच करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या न्यू पेज इसी वक्त क्रिएट करना है जो यहाँ आप ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके पास कोई फेसबुक पेज मौजूद है, ठीक है, जो आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं। तो आप कह देते हैं कि हमारे पास एक पेज मौजूद है जिसे हम ऐड करना चाह रहे हैं। उस फेसबुक पेज का नेम या यूआरएल आप अपने उससे कॉपी करें और यहाँ पे ऐड कर दें, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करते जाएंगे और आपका फेसबुक पेज यहाँ पर ऐड हो जाएगा इस फेसबुक पेज के नीचे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 फेसबुक पेजेस है तो आप उन तीनों फेसबुक पेजेस को एट अ टाइम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्लियर? जब आप ऐड कर लेंगे तो इट मीन्स जो भी पर्सन इसको ऑन कर रहा होगा, इसको मैनेज कर रहा होगा, तो उसकी एक्सेस इन तीनों पेजेस पर होगी, ठीक है, एज एन एडमिन, अगर आपने उसको एज एन एडमिन बनाया। नेक्स्ट आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट देख लेते हैं। ओके, ये आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है कि अगर आप अपने इस बिजनेस अकाउंट में इंस्टाग्राम को भी ऐड करना चाहते हैं, जो बस डिफरेंट इंस्टाग्राम के ऐड अकाउंट्स बने हुए हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स बने हुए हैं, तो वो यहाँ से आप ऐड करते जाएं। सेम उसी तरीके से अग्री करें, क्लेम इंस्टाग्राम अकाउंट, और यहाँ पे फिर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपको लॉगिन होना पड़ेगा। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे वो ऐड अकाउंट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास थर्ड ऑप्शन मौजूद है पिपल का। अब पिपल में क्या चीज़ है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पिपल में आपके पास मौजूद है कि अगर आपने किसी क्लाइंट के लिए एड रन करना है बिजनेस मैनेजर के थ्रू या इस बिजनेस अकाउंट के थ्रू, ठीक है, जब वो आपको हायर करेगा तो क्या होगा, तो उसने आपको आकर इस पिपल वाले ऑप्शन में ऐड करना है, ठीक है। जस्ट लाइक यहाँ देखें राइट साइड पे ऑप्शन है ऐड पिपल। थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में। ओके, तो यहाँ पे आके आपको कौन ऐड करेगा, क्लाइंट जिसने आपसे वर्क करवाना है, वो यहाँ पे आपकी डायरेक्ट ईमेल एड्रेस देगा। अब ईमेल एड्रेस कोई भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड करें। जस्ट लाइक मिनट मैं कोई ऐड करती हूँ जी। ये आपके पास है एक ईमेल एड्रेस जो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब ये ऐड कौन करेगा, पिपल का क्या मीनिंग है, दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूं कि जब आपका क्लाइंट आपको हायर कर रहा होगा कि आप उसके बिजनेस मैनेजर में या बिजनेस अकाउंट में जाकर उसके एड्स वगैरह को हैंडल करें, तो वो आपसे आपकी ईमेल एड्रेस मांगेगा, ठीक है, और उस ईमेल एड्रेस को आके यहाँ पर राइट करेगा। जब वो यहाँ पर राइट करेगा तो नेक्स्ट करेगा। अच्छा, नेक्स्ट करने के बाद उसने आपको अब 2 रोल्स वो दे सकता है, या तो वो आपको एम्प्लॉय करे, ठीक है, वो रेकमेंडेड उन्होंने बताया हुआ है क्योंकि इसमें आपके पास उसके अकाउंट की पार्शल एक्सेस होगी। इसमें वो क्या क्या कर सकते हैं कि बिजनेस अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते आप, उसके अलावा जितने भी काम है यानी कि एड्स रन करना वो आप इजीली एड रन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर वो आपको एडमिन बनाता है इस अकाउंट का तो इट मीन्स आपके पास इस बिजनेस अकाउंट की सारी की सारी एक्सेस आ जाएगी, आप कुछ भी कर सकते हैं उसमें। आप फिर नेक्स्ट करें, ठीक है। बिजनेस एसेट्स में वो पूछ रहे हैं कि कौन सा पेज आपने ऐड करना है, क्योंकि आपने डिफरेंट पेजेस ऐड किए हैं। मैं पीछे जाके जो मैंने आपको ऐड करके दिखाया कि बिजनेस एसेट्स में अगर क्लाइंट ने डिफरेंट पेजेस ऐड किए हुए तो पूछेंगे कि कौन कौन से पेजेस जो हैं आप उसको असाइन करना चाह रहे हो उस पर रोल। तो आप वो क्लिक करें, यानी कि आपका क्लाइंट क्लिक करेगा, देन नेक्स्ट एंड कंटिन्यू, सेंड रिक्वेस्ट जी, इनविटेशन सेंड। मैंने जो ईमेल ऐड की थी उनको अब इनविटेशन सेंड हो गया है कि ये बिजनेस अकाउंट आपको इनवाइट कर रहा है कि उसके बिजनेस को जाके मैनेज करें, ठीक है। जैसे ये पर्सन अपनी ईमेल ओपन करेगा, यानी कि जब आपका क्लाइंट आपको अपने बिजनेस अकाउंट में एक्सेस देगा तो आप जाके अपनी ईमेल ओपन करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे क्लिक करेंगे या इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे। जैसे आप इनविटेशन एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे इनविटेशन एक्सेप्ट का ऑप्शन आ जाएगा और आपको इस पूरे अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। ये आपके लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपने इसमें जाननी थी बिजनेस अकाउंट में। नेक्स्ट हम चलते हैं बिजनेस सेटिंग्स की तरफ। ये फिफ्थ वाला ऑप्शन है।
अच्छा, अब जो रिमेनिंग चीजें हैं जो कि मैंने आपको दूसरी बताई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। दिस बिजनेस अकाउंट आपने अच्छे तरीके से जान लिया है क्या होता है, ठीक है। अब मूव करेंगे एड अकाउंट की तरफ। अब मुझे यहाँ तक एक्नॉलेज करें कि क्या बिजनेस अकाउंट अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से हम बना रहे हैं या किस तरीके से लेकर इसको चलना, यहाँ तक मुझे एक्नॉलेज करें, उसके बाद आगे मूव करेंगे। जी मैम। ओके, समझ में आ गई है, ठीक है। ओके जी, जब आप सेटिंग्स ओपन करते हैं, बिजनेस सेटिंग्स, जो मैं आपको बता दूं, यहाँ से आपने ओपन की है बिजनेस सेटिंग, ठीक है जी। ईशा एंड रुखसार क्लियर हो गया, ठीक है जी, क्लियर, बहुत अच्छी बात है। ओके, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको भी देख लें कि उसमें कौन सी आ रही है। जी सिद्रा, ठीक है, क्लियर हो गया तो। ओके, यहाँ पे फर्स्ट आपके पास ऑप्शन है वही पिपल वाला। अगर आपके क्लाइंट ने यहाँ पर जाकर ऐड नहीं किया और डायरेक्ट बिजनेस सेटिंग्स में अगर वो चला गया, तो यहाँ पर भी उसे ऑप्शन दिया जाता है कि आप पिपल को जाके ऐड करो। ये इसी सेम उस तरीके से आपका नेम या आपकी ईमेल, आपके पास एड्रेस यहाँ ऐड करेगा और आपको ऐड कर देगा, ठीक है। जैसे ही एक्सेप्ट होगा तो यहाँ पे देखें, जिनको मैंने एक्सेस दी थी यहाँ पे उनके नेम के नीचे राइट किया हुआ आ रहा है पेंडिंग, यानी कि उन्होंने अब तक एक्सेप्ट नहीं की। जैसे वो एक्सेप्ट कर लेंगे मेरा इन्विटेशन, तो यहाँ पे उनके पास अप्रूव्ड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास था ऑप्शन पार्टनर्स का। ओके, अब पार्टनर क्या है, बेसिकली अगर आपके पास कोई बिजनेस पार्टनर भी है आपका, ठीक है, तो उसे भी आप इवन ऐड कर सकते हैं, जस्ट लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक क्लॉथिंग का आपने स्टार्ट किया बिजनेस, ठीक है, तो आप भी उसमें हो, आपका एक और भी पार्टनर है वो भी उसमें है, तो आप क्या करेंगे, उस पार्टनर की बिजनेस आईडी वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। जब आप नेक्स्ट करते जाएंगे तो उस पार्टनर को भी इस पूरे अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी, क्लियर। उसमें भी रोल होंगे कि आप अपने पार्टनर को कितनी एक्सेस देना चाह रहे हैं, पार्शियल एक्सेस देना चाह रहे हैं, फुल एक्सेस देना चाह रहे हैं, तो वो डिपेंड करेगा आप उसको कौन सी एक्सेस देना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वही पेजेस का ऑप्शन है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट जो हमने मूव करना है वो है ऐड अकाउंट। दिस, ये ऐड अकाउंट जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट आपने जो चीज़ बनानी है वो बिजनेस अकाउंट था, ठीक है। दूसरा आपने बनाना है ऐड अकाउंट। अब ऐड अकाउंट हम किस तरीके से बनाएंगे ये देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास है कि अगर आपके पास कोई ऐड अकाउंट पहले से मौजूद है तो क्या आप उसको ऐड करना चाहें, ठीक है, या फिर आपने कोई ऐड अकाउंट बनाया हुआ है आप उसको ऐड अकाउंट में ऐड करना चाह रहे हैं, या न्यू ऐड अकाउंट बनाना चाह रहे हैं, तो ये दोनों आपके पास ऑप्शन है। तो जिस हिसाब से भी आपने ऐड अकाउंट ऐड करना है वो फिर डिपेंड करेगा आप पर, ठीक है। अगर आपने न्यू बनाना है तो आपने इस पर क्लिक करना है, ऐड एन ऐड अकाउंट। अब यहाँ पे आप ऐड करेंगे ऐड अकाउंट की आईडी। ओके ट्रेनिस, तो स्टार्ट लेते हैं। हमने ऐड अकाउंट की बात करनी थी, आपको बिजनेस अकाउंट का मैंने बता दिया, उसके ऑप्शंस जो दोबारा से मैंने आपको बताने थे वो बता दिए। अब ऐड अकाउंट की बात करते हैं। ऐड अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ऐड एन ऐड अकाउंट, कि अगर आपका ऐड अकाउंट पहले से बना हुआ है तो आपकी जस्ट आपने उसकी आईडी लेनी है, ठीक है, और यहाँ पे ऐड ही कर देनी है। क्योंकि ये आपका न्यू पेज है, इस पे ऐड अकाउंट नहीं बना हुआ, इसलिए आप इसको कैंसिल कर देंगे, आप इस पे नहीं जाएंगे, ठीक है। आपने करना है न्यू ऐड अकाउंट, रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट। तो यहाँ पे आपने वो पेज चूज करना है जिसके लिए आपने ऐड अकाउंट बनाना है, जस्ट लाइक दिस। इसको फिर आपने करना है नेक्स्ट, ठीक है। और ऐड अकाउंट ये आपने सारे फॉलोज करने हैं, सारे स्टेप्स आपने करने हैं। रिक्वेस्ट एक्सेस टू एन ऐड अकाउंट, टाइप योर ऐड अकाउंट आईडी, कि आपने जो ऐड अकाउंट करना है, ये जैसे ये आपके पास आईडी लिखी हुई है तो इसको आप कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे, तो आपका ऐड अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके ऐड अकाउंट बनाने के लिए डिफरेंट स्टेप्स होंगे कि आप ऐड अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं। ओके जी, यहाँ पे भी जब आप ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आपका ऐड अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा।
उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप्स देख लेते हैं। बिजनेस एसेट ग्रुप्स हैं, आपके पास ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि अगर आपने डिफरेंट इंस्टाग्राम ऐड आपने बनाने हैं, ऐड करने हैं इंस्टाग्राम अकाउंट, तो वो आप ऐड कर दें। अगर आपने कोई व्हाट्सएप अकाउंट्स बनाए हुए हैं तो वो आप ऐड कर दें। इस तरीके से आप एक ही बिजनेस अकाउंट में अपने फेसबुक के डिफरेंट पेजेस, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और अपने व्हाट्सएप अकाउंट्स डिफरेंट जितने भी होंगे आपके पास, वो सारे के सारे ऐड कर सकते हैं। और आप इसी बिजनेस अकाउंट के थ्रू इन सब को इकट्ठे ही आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये ऑप्शन है डाटा सोर्सेज का, जिसमें हमने जो चीज़ डिटेल से देखनी है वो है पिक्सल। ठीक है। इससे पहले सिर्फ हम कैटलॉग देख लेते हैं और पिक्सल फिर हम बाद में देखेंगे। अब आपके पास कैटलॉग क्या है? कैटलॉग आपको पता ही है कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए कैटलॉग्स बनाए जाते हैं, यानी डिफरेंट प्रोडक्ट्स की जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो एक ही पीडीएफ की फॉर्म में अटैच कर दी जाती हैं, ताकि कोई भी आपके पेजेस वगैरह को विजिट करे तो उसको कैटलॉग मिल जाए। ठीक है। तो यहाँ पर भी आप इवन कैटलॉग्स ऐड कर सकते हैं, जितने भी आपने ऐड करने हैं। अगर आपने क्यों कैटलॉग बनाया हुआ है अपने पेज वगैरह पे, तो आप एक्सेस ले लें उस कैटलॉग पे, ताकि आपके वो प्रोडक्ट यहाँ पर भी आपको विजिबल होना शुरू हो जाए। ठीक है। तो आई थिंक इट्स इनफ अप टू दिस, क्योंकि यहीं तक ही आप लोगों को मैंने अच्छे तरीके से करवा दिया है। बहुत स्लो स्लो मैंने आपको करवाया।